बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क, मैदानी इलाकों में मौसम गर्म है, जबकि शुमाली इलाका जात और पंजाब की कई मुकामात पर अब रातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो गई हैं। फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क रहेगा। मैदानी और जनूबी इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक गर्म ही रहेगा, जबकि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में अब कुछ कई इलाकों में जो है वो ठंड का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। खुसूसी तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं 10,000 11,000 फीट और इससे ऊपर के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो पहाड़ों ने अब सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी है और आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में जो है वो इन तमाम तर इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता ठंड, बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। फ़िलहाल अगले 5 से 6 दिनों तक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में कोई भी खातिर बारिशें या बर्फ़बारी तो मुमकिन नहीं है, मुतवक्के नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 17 से 18 अक्टूबर के आसपास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के करीब से एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम गुजरेगा, जिसके ज़ेर असर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के 40 से 50% इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि बहुत ज़्यादा जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं 12,000 13,000 14,000 फीट के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सिलसिला देखने में आ सकता है। ये जो सिलसिला है ये पाकिस्तान के जो अपर एरियाज़ के भी जो माउंटेनिंग एरियाज़ हैं वहाँ तक लिमिटेड रहेगा। फ़िलहाल इसके ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कोई भी खतरनाक बारिशें या ऐसे कोई दीगर एक्टिविटीज़ का इम्कान मौजूद नहीं है। हम इस बात करते हैं पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की, खुसूसी तौर पर सूबा सिंध के हवाले से। तो इन दिनों सूबा सिंध में जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बरकरार है और अक्टूबर का जो महीना है वो अपने मामूल से जो है वो काफ़ी ऊपर के टेम्परेचर्स देख रहा है। यहाँ पे कम से कम जो है वो 2 से 5 डिग्री तक जो है वो अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स चल रहे हैं। साथ ही साथ रात के औकात में भी यही सिलसिला देखने में आ रहा है और बहरा अरब के सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा ही देखने में आ रहा है। मान लीजिए कि अक्टूबर का महीना भी जो है वो काफ़ी हद तक गुजरे हुए इस साल के जून और जुलाई की तरह ही पेश आ रहा है। ये वरना इन दिनों में जो है वो ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और मौसम ख़िज़ा का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक इन इलाकों में शुरू हो चुका था, जिसमें रात के औकात में रातें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब तक पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ऐसे कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। इसी के चलते जो है वो शहर कराची में भी जो है वो पिछले कई दिनों से तकरीबन हफ्ता 10 दिन से जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बरकरार है। दिन के औकात में दर्जे हरारत जो है वो 37 से 39 डिग्री या 38 से 40 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो पिछले हफ्ता 10 दिन से जारी है। जबकि रात के औकात में भी जो है वो दर्जे हरारत 26 से 28 डिग्री, कई समंदर के करीब के इलाकों में तो ये 27 से 29 डिग्री तक भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि जून के महीने के हिसाब से जो है वो काफ़ी हद तक मामूल से ज़्यादा है। यहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री जो है वो दिन और रात के औकात में शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीइंग ए कोस्टल सिटी, यहाँ पर समंदर के करीब होने की वजह से जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल्स हमेशा से ही ज़्यादा होते हैं। इन दिनों भी ह्यूमिडिटी लेवल्स काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं और यकीन कीजिएगा कि इस वक्त जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस वक्त भी यहाँ क्लिफ्टन के एरिया में जो है वो फील्ड लाइट यानी कि महसूस किया जा रहा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 37 से 38 डिग्री के करीब चल रहा है रात को 11 साढ़े 11 के करीब, जो कि अक्टूबर के महीने में इंतहाई गैर मामूली है और मामूल से काफ़ी हद तक ज़्यादा भी है। मेंबर्स, आने वाले दिनों में शहर कराची समेत सिंध के और बलूचिस्तान के दीगर जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार ही रहेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कराची की स्पेशल अपडेट में कि कम से कम 16 से 17 अक्टूबर तक जो है वो शहर कराची में गर्मी की शिद्दत आने वाले दिनों में ऐसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और जो है ये सिलसिला गर्मी का जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में यानी कि 19 तारीख से लेके तकरीबन 23 से 25 तारीख तक जो है वो शहर कराची में ये जो गर्मी का सिलसिला है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। यानी कि आने वाले हफ्ता 10 दिन तक शहर कराची वालों के लिए फ़िलहाल किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मौजूद नहीं है। बुनियादी वजह
جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلی اپڈیٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بحیرہ عرب میں ایک اور ٹراپیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت خلیج بنگال میں پچھلے 2 دنوں سے جو ہے وہ ایک طاقتور ویل مارک لو پریشر اور اب جو ہے وہ ایک ٹراپیکل ڈپریشن جو ہے وہ بن چکا ہے. اور جس طرح میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کچھ ٹریکس دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا ریجن سے ہوتا ہوا یہ خلیج بنگال سے ہوتا ہوا ساؤتھ انڈیا ریجن کو ہٹ کرے گا. یہاں پر شدید بارشیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ اگلے 2 سے 3 دنوں تک موسم رہے گا. اور اس بات کی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سسٹم جو ہے وہ کمزور شدت میں ایک بار پھر بحیرہ عرب میں داخل ہوگا. اور بحیرہ عرب میں اگر یہ داخل ہوتا ہے تو فیوریبل کنڈیشنز ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر کچھ حد تک مزید انٹینسیفائی ہو سکتا ہے. اگر یہ مزید انٹینسیفائی ہوتا ہے جس کے کافی حد تک امکانات ہیں کہ یہ ایک طاقتور لو پریشر سسٹم یا ویل مارک لو پریشر سسٹم بھی بن سکتا ہے, تو تمام تر سمندری ہوائیں جو ہے وہ اس کے سینٹر کی طرف کھینچتی چلی جائیں گی. اور پچھلے کئی دنوں سے شہر کراچی میں جو یہ سلسلہ جاری ہے وہ مزید پرولونگ ہو جائے گا. 19 تاریخ سے لے کے 23 سے 25 تاریخ تک جو ہے وہ درجہ حرارت ایک بار پھر شہر کراچی میں 37 سے 39 ڈگری, کئی علاقوں میں 38 سے 40 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں. ہیومیڈیٹی کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا, لہٰذا محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ 37-38 ڈگری سے لے کے 43 سے 44 ڈگری تک ہی چلتا ہوا نظر آئے گا. اسی دوران جو ہے ممبرز اچھی خبر یہ ہے لیکن پاکستان کے پنجاب اور شمالی علاقوں کے لیے کہ تقریباً 22 سے 23 تاریخ کو یعنی کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک اچھی شدت کا مغربی ہواؤں کا سسٹم بھی ان علاقوں میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے 80 سے 90% شمالی علاقہ جات اور پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں خصوصی طور پر اپر پنجاب کے علاقوں میں جو ہے وہ اچھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بارشیں, برف باری, ژالہ باری اور اس طریقے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ نظر آئیں گی. لہٰذا اگر یہ سسٹم بھی انہی ٹریکس پہ چلتا ہوا آتا ہے تو مزید جو ہے یہ سی بریز کو جو ہے وہ کافی حد تک کٹ آف ہی رکھے گا, اور پاکستان کے جنوبی علاقوں میں ان دونوں سچویشنز کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو گرم موسم ہے, ہیٹ ویو ٹائپ سچویشن ہے, یہ کافی حد تک پرولونگ ہوتی بھی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آنے والے اس مغربی ہواؤں کے سسٹم کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے بعد یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راج بھی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.